तो कांग्रेस में सत्ता और संगठन में समन्वय बनाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर शुरू हुआ फीडबैक कार्यक्रम ही अब पार्टी के लिए परेशानी बन गया है। अजमेर और जयपुर संभाग का फीडबैक लेने के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन दिल्ली चले गए, लेकिन बताया जा रहा है कि माकन के रिपोर्ट कार्ड में कांग्रेस को उम्मीदों के मुताबिक नंबर नहीं मिलने वाले। भले ही अजय माकन सरकार के कामकाज से संतुष्ट होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन फीडबैक कार्यक्रम में सामने आई विधायकों, कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की असंतुष्टि बड़ी चुनौती बन रही है। आखिर कैसे, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस के लिए गलफांस बना फीडबैक कार्यक्रम, खुलने लगा शिकायतों का पिटारा। गहलोत पायलट कैंप के विधायकों ने मिलाए सुर। 2 संभागों के फीडबैक कार्यक्रम में ही नेताओं की नाराजगी आई बाहर। विधायक नेताओं ने सुनाया अपना दुखड़ा। 5 संभागों में अभी और होना है फीडबैक कार्यक्रम। सरकार के कामकाज की जमीनी हकीकत जानने के लिए प्रदेश प्रभारी अजय माकन की ओर से शुरू किए गए संभागवार फीडबैक कार्यक्रम अब कांग्रेस के लिए गलफांस बनता जा रहा है। अजमेर संभाग और जयपुर संभाग में जिस तरह से कांग्रेस नेताओं ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए नौकरशाही और मंत्रियों को निशाने पर लिया है, उसे लेकर कांग्रेस गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। खासकर जयपुर संभाग में जिस तरह से नेताओं ने कार्यकर्ताओं के काम नहीं होने और उपेक्षा के जो आरोप लगाए, उससे तो एक बार प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी सकते में आ गए थे। कांग्रेस गलियारों में चर्चा इस बात की है कि अभी 2 ही संभागों का फीडबैक हुआ है और 5 संभागों में फीडबैक कार्यक्रम होना अभी बाकी है। ऐसे में जिस तरह से नेताओं की नाराजगी खुलकर बाहर आई है, वो कहीं सत्ता और संगठन के लिए गलफांस न बन जाए। ऐसा है कि आपस के अंदर ये बात सही है कि कुछ नीचे कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह आपस में था, लेकिन अब सब मामला सुलझ गया है और रघु शर्मा जी ने खुद ने बात करके कहा है कि भी उनको सबको छोड़ा जाए। तो किसी के धरने वगैरह की वजह से आपस में दोनों की आपस में बातचीत हुई है और उसको सुलझ गया है मामला, तो इसलिए अब इसके बारे में और कुछ कहने की जरूरत नहीं। दरअसल सरकार बनने के बाद से कार्यकर्ताओं और नेता सरकार में अपनी उपेक्षा होने और मंत्रियों विधायकों की ओर से काम नहीं करने के आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन पिछले 1.5 साल से उनकी गुहार को किसी ने नहीं सुना। ऐसे में नए प्रदेश प्रभारी अजय माकन की ओर से संभागवार फीडबैक कार्यक्रम शुरू किए जाने से नेताओं की शिकायतों का पिटारा खुल गया। यही नहीं, संगठन के नेताओं के साथ साथ विधायकों ने अपने काम नहीं होने की पीड़ा माकन के सामने रख दी। इधर सत्ता और संगठन में वर्चस्व को लेकर भले ही गहलोत पायलट कैंप के विधायकों में कोल्ड वार चल रहा हो, लेकिन सरकार में उपेक्षा और काम नहीं होने के मामले में दोनों कैंपों के विधायक एक साथ नजर आए। जयपुर, सीकर, झुंझुनू जिले के विधायकों ने ब्यूरोक्रेसी की ओर से महत्व नहीं देने और उपेक्षा के आरोप लगाए। वहीं जयपुर शहर में भले ही गहलोत कैंप का वर्चस्व हो, लेकिन गहलोत कैंप के अमीन कागजी ने नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए अपनी ही सरकार को घेरने का प्रयास किया। दरअसल इसके पीछे वजह यह है कि जयपुर शहर में प्रशासनिक ढांचे में गहलोत कैंप के एक मजबूत विधायक की ही चलती है। सारे कामकाज उन्हीं की मर्जी से होते हैं। ऐसे में शहर के अन्य विधायकों को अधिकारी महत्व नहीं देते। मैंने यही कहा है कि सबसे बढ़िया कार्यकर्ताओं में कैसे मॉरल बूस्टअप हो, उसके लिए मैंने कहा है कि विधायक बनना आसान है। विधायक बन गया, लेकिन कार्यकर्ताओं में मैं विधायक बन गया हूँ, लेकिन मेरे अलावा भी बहुत सारे सीनियर कार्यकर्ता हैं जिनको मौका नहीं मिला। विधायक तो काम हो रहे हैं क्या? बिल्कुल विधायकों के काम हो रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कार्यकर्ताओं को प्रायोरिटी देनी चाहिए। विधायकों का डेलीगेशन काम है, लेकिन मैंने कहा है कि जिस तरह से ब्लॉक अध्यक्ष हो, डीसीसी का अध्यक्ष हो, पीसीसी के पदाधिकारी हो, पीसीसी के मेंबर हो, प्रोफेशनल के लोग हों, उनके काम भी उसी वीरता के क्रम में होने चाहिए। कौन नहीं कर रहा उनके? नहीं, सरकार को करनी चाहिए सबके काम। यही काम मैंने कहा है कि विधायकों को पीछे नहीं लगाना चाहिए कि भाई विधायक कहेंगे तो ही काम होगा। सर, आपकी सरकार ने तो विधायकों को राजा मान रखा, उनकी डिजायर सब कुछ है। उसी बात की गई है। मैंने मेरे डिजायर सिस्टम बंद किया है कि डिजायर सिस्टम में विधायकों की डिजायर चलती है, लेकिन कार्यकर्ताओं की, ब्लॉक अध्यक्षों की, जिला अध्यक्ष की, पीसीसी मेंबर हो, पीसीसी के पदाधिकारी हो, जो वरिष्ठ कांग्रेसी हो, जिन्होंने कांग्रेस के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, उन लोगों की भी चलनी चाहिए। हालांकि फीडबैक कार्यक्रम में अपने समर्थकों के उपद्रव करने के बावजूद सचिन पायलट ने फीडबैक कार्यक्रम का बचाव किया है।
पायलट ने कहा कि प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने जयपुर और अजमेर संभाग के फीडबैक में नेताओं की बातें सुनी हैं। हर व्यक्ति को बात कहने की छूट है। ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। लोकतंत्र में ये फीडबैक कार्यक्रम अच्छी परिपाटी है। उम्मीद है कि जल्द एआईसीसी कार्रवाई भी करेगी। हर नेता से अलग अलग बात करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन मुझे लगा जो उन्होंने कहा, अजय माकन जी ने ठीक कहा कि कोई भी अगर वरिष्ठ व्यक्ति मिलना चाहता है तो कभी भी जाके उनसे मिल सकता है। लेकिन जो पहला दौरा था वो मूलतः सब लोगों से एक तरह से मुलाकात करने का था। जिले वाइज लोगों से बात की, हर जिले से 50-60 लोग आकर मिले भी। ये अच्छी शुरुआत है। इसके बाद जब और समय होगा तब व्यक्तिगत लोगों से मुलाकात करेंगे। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जोश है, सब मिलकर काम करना चाहते हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि अति उत्साह में लोगों ने अपनी बातें रखी होंगी। लेकिन इसमें कोई महासचिव महोदय से लोग मिलना चाहें, और होता है जब सीमित आप रखें और बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है इसको नकारात्मक स्पिरिट में नहीं लेना चाहिए। जैसा अजय माकन जी ने खुद कहा कि सब लोगों का अपना व्यू है, नौजवान लोग हैं, अपनी बात रखते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि हम सबको अपना ध्यान फोकस करना चाहिए कि पार्टी को मजबूत कैसे करें। पंचायत चुनाव के अंदर, नगरपालिका चुनाव के अंदर, जैसे मैंने कहा 36 महीने के बाद चुनाव विधानसभा के हैं, इसलिए उस पर फोकस करके काम करना चाहिए। कुल मिलाकर कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान में नेताओं के गिले शिकवे दूर करने की जिम्मेदारी अजय माकन को सौंपी है। लेकिन 2 संभागों के फीडबैक कार्यक्रम में सामने आई नेताओं की अंतर्कलह माकन के लिए चुनौतियां खड़े कर रही है। आने वाले दिनों में 5 और संभागों में भी फीडबैक कार्यक्रम होना है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि माकन इस चुनौती से कैसे पार पाते हैं, और देखना ये भी दिलचस्प होगा कि सरकार के कामकाज से संतुष्ट होने का दावा करने वाले अजय माकन कांग्रेस आलाकमान को राजस्थान का क्या फीडबैक देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।